आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए प्रत्याशी के पास नामांकन के लिए 3 और 4 अप्रैल तक की समय सीमा निर्धारित है, लेकिन पहले ही दिन नामांकन केंद्रों पर उम्मीदवारों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। देखिए रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। पंचायत चुनाव के पहले चरण में भाग्य आजमाने उतर रहे प्रत्याशियों के पास पर्चा दाखिल करने के लिए 4 अप्रैल तक का समय है। इसीलिए पहले चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है, वहां नामांकन केंद्रों पर पर्चा भरने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पहले चरण में जिन 18 जिलों में वोट डाले जाने हैं, वहां पर आज से पर्चे दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी पहले चरण में वोटिंग होनी है, लिहाजा आज से यहां पर भी नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए आज कानपुर नगर में भी प्रत्याशियों ने अपने पर्चे भरे, जिनमें 81 साल की बुजुर्ग महिला भी शामिल है, जिन्होंने बीडीसी सदस्य पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। महिला का कहना था कि गांव में विकास नहीं होने की वजह से उन्होंने इस उम्र में खुद चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। पंचायत चुनाव के नामांकन के पहले दिन प्रयागराज में पर्चा भरने वालों की भारी भीड़ दिखी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। शहर के अंदर ही ये कैंपस है। कुल 84 पद हैं जिला पंचायत के, जिसके लिए आज नामांकन दाखिल करने का काम शुरू किया गया है। इस वक्त हम जिला पंचायत कैंपस में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो उम्मीदवार हैं वो यहां पर्चे दाखिल करने के लिए आए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का यहां पर सख्ती से पालन कराए जाने की कवायद की जा रही है। हाल जो उम्मीदवार हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके अंदर ज़बरदस्त उत्साह है और जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए थी, व्यवस्थाएँ संतोषजनक कही जा सकती हैं और उम्मीदवारों ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। वहीं जौनपुर में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज की नौबत आ गई। पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए आज 18 जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें सहारनपुर, बरेली, गाजियाबाद, रामपुर, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, हरदोई, प्रयागराज, रायबरेली, अयोध्या, भदोही, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और जौनपुर शामिल हैं। इन सभी जिलों में 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन पंचायत 75 में अब चलिए जमीनी हकीकत को जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके से पर्चा भरने की प्रक्रिया संपन्न हुई। डिटेल लेने के लिए हम रुख करेंगे हमारे 2 सहयोगियों का। हमारे साथ जुड़ेंगे आगरा से नितिन उपाध्याय और हमारे साथ जुड़ेंगे वाराणसी से नीतीश। तो चलिए काशी से शुरुआत कर लेते हैं, नीतीश के पास आते हैं। नीतीश, बताइए कैसा रहा माहौल, सब कुछ ठीक ठाक हो गया? चलिए माफी चाहेंगे, नितिन के पास चलते हैं, रुक करते हैं नितिन का। नितिन, आप बताइए, आगरा से सारी ठीक ठाक रिपोर्ट है? उसका कहा जाए, उसकी एक लोकप्रिय चुनाव होता है, 1 to 1 कांटेक्ट होता है और यही वजह है कि इस समय जबरदस्त तरीके से ग्रामीण इलाकों में एक उत्सव सा माहौल है। और आज और कल नामांकन का दौर है और आज बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे तो संबंधित ब्लॉक पहुंचे। कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य पद पर जो भी लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने आज नामांकन किया है। कल भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही जो ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों का नामांकन हो रहा है। तो 3 और 4 को ये 2 दिन की ये प्रोसेस है। 5 और 6 को इन नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7 तारीख को नाम वापसी का दिन है और 3 बजे के बाद जितने भी जो सिंबल हैं, जो बैलेट पेपर पर जो सिंबल आने वाले हैं, वो संबंधित उम्मीदवारों को उनको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। और इसको लेकर पूरी तरह से आज सुबह से ही देखने को मिला कि कलेक्ट्रेट परिसर में बाहरी गेट पर ही किसी भी 4 पहिया वाहन को रोक दिया गया। कोई भी व्यक्ति असलहे के साथ प्रवेश नहीं कर सकता था। कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा था। बिना मास्क के अंदर एंट्री नहीं थी। जो सिक्योरिटी रिचुअल है, बड़ी संख्या में ये भी देखने को मिला कि महिला उम्मीदवार वहां अपना नामांकन कराने पहुंची हैं। हाँ, अच्छा, कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए। जी, देखिए
देखिए ये भी एक बहुत ही हास्यास्पद कहा जाए या इसका दूसरा पहलू है कि महिलाओं की भागीदारी। देखिए कई सारी महिलाएं ऐसी हैं, 33% आरक्षण है, वो अपना नामांकन कराने पहुंची, उनसे बात की जब एबीपी गंगा ने, तो उन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन दूसरा उसका कमजोर पहलू ये भी है कि कई जगह ये भी देखने को मिला कि जब उन्होंने बात की कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं तो वो अपने पति की ओर इशारा करती हुई नजर आई। तो कुल मिला के ये ग्रामीण भारत का चुनाव है, काफी इंटरेस्टिंग चुनाव है, व्यक्तिगत संबंधों पर ज्यादा निर्भर करता है किसी पॉलिटिकल दल से ज्यादा। लेकिन इस समय देखने को मिल रहा है कि 2000 जिस तरह से आगामी साल इलेक्शन है और ऐसे में उसका सेमीफाइनल है, कहीं ना कहीं जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लखनऊ की रिपोर्ट लेंगे, शैलेश हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, देखिए सब परिदृश्य हो सकता है समान हो, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कोरोना या फिर जो भी प्रक्रिया है वो कोरोना के साए में है। कैसी रिपोर्ट आई है? कहीं से उल्लंघन या किसी तरह की कोई अशांति? देखिए निश्चित रूप से स्नेहलता, इस समय क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में पहले ही निर्वाचन आयोग ने साफ निर्देश दे दिए थे इसको लेकर कि कहीं पर भी जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और इसे लेकर जितने जिलाधिकारी हैं, जो जिले में निर्वाचन के अधिकारी हैं, वो लोग पूरी सख्ती बरत रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है उसको मुस्तैदी से लगाया गया है और यही वजह है जहाँ पर भी प्रत्याशी जा रहे हैं उनके साथ सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की अनुमति है और इस चीज़ का सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ा चुनाव इसको कह सकते हैं। और अगर बात करें, सिर्फ 2 दिन का वक्त है पहले चरण के नामांकन के लिए और 2.25 लाख से ज्यादा पदों के लिए नामांकन है। 2,27,000 से ज्यादा पद हैं अलग अलग, जिनमें ग्राम प्रधान की अगर हम बात करें तो 15,000 के करीब पद आते हैं। इसके बाद अगर सबसे ज्यादा पद की हम बात करते हैं तो वो आते हैं ग्राम पंचायत सदस्य के जो पद हैं उसकी बात करें तो 1,86,500 से अधिक पद उसमें है। इसके तरह से बाकी जो पद है, तो कुल मिलाकर इतनी बड़ी संख्या और उसके लिए आप सोचिए एक एक पद के लिए कितने कितने प्रत्याशी। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में आज प्रत्याशी पहुंचे थे क्योंकि सिर्फ 2 दिन का वक्त है। ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों की ये कोशिश रही कि वो आज ही अपना नामांकन जो है वो नामांकन का जो पर्चा है उसको जमा कर दे, इसीलिए काफी भीड़ रही। लेकिन इसके बावजूद वहां पर जितने भी जगह थी, निर्वाचन आयोग के निर्देश के हिसाब से अभी तक जो सूचनाएं है, देखिए अभी क्योंकि सूचनाएं जिलों की कंपाइल हो रही है, क्योंकि शाम तक जगह जगह अगर देखें तो नामांकन पत्र भरे जाने का काम चलता रहा है। उसके बाद अब सब जगह की जो सूचनाएं हैं वो आ रही हैं और अभी तक फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं आई। लेकिन सब जगह कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाता रहा है। और अगर बात करें निर्वाचन आयोग से भी लगातार इन चीजों को लेकर अपडेट्स लिए जा रहे हैं, जो जिले के अधिकारी हैं उनसे जानकारियां ली जा रही हैं। जाहिर है शैलेश, ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसी तस्वीरें भी बहुत जल्दी हमारे सामने आएंगी कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर उल्लंघन होता है तो उसके अलग इफेक्ट दिखाई देंगे। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ग्राउंड पे ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार जौनपुर से पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की पत्नी भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर रही हैं। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने जौनपुर के सिकरार विकास खंड से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान धनंजय सिंह की पत्नी के साथ उनके कई समर्थक भी मौजूद रहे। पंचायत चुनाव में धनंजय सिंह की पत्नी के मैदान में उतरने के बाद जौनपुर में सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने कहा कि उनके पति ने सांसद और विधायक रहते क्षेत्र के लिए जो काम किए थे, जनता उसी को देखते हुए उनके पक्ष में वोट डालेगी। ऐसा है, इससे पहले हमारा पति धनंजय सिंह जी ने बहुत गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं उधर, और उनके साथ सब दिक्कत में खड़े रहते थे और अभी भी है। सो सब लोग उन्हीं का पहचान, लाइक दे रिकग्नाइज हिज वर्क। सो इसीलिए हमको कल से हम एक्चुअली कैंपेनिंग शुरू कर दिए और सबका आशीर्वाद बहुत आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक। अच्छा, प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान मुरादाबाद में अवैध रूप से वोटर लिस्ट बेचे जाने का मामला सामने आया। क्या है ये, देखिए आप भी। ये तो फर्जीवाड़े की इंतहा है। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें कोई भी गैर कानूनी तरीका अपनाने से गुरेज नहीं, लेकिन इस शख्स ने तो हद ही कर दी। सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। मुरादाबाद में जिला प्रशासन की ओर से प्रकाशित होने से पहले ही
कुछ लोग बाजार में वोटर लिस्ट बेचने लगे, वो भी 300-300 रुपए में। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि लोग इसे हाथों हाथ खरीद भी रहे हैं। जरा सोचिए, जो चीज प्रशासन ने अभी प्रकाशित ही नहीं की, वो बाजार में कैसे आ गई। लेकिन इसी दौरान एक किसान नेता ने बिलारी तहसील के उप जिलाधिकारी को बताया कि कुंद्रकी थाना क्षेत्र में सुमित नाम का एक शख्स अपनी दुकान पर कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन से वोटर लिस्ट का प्रिंट निकालकर एक सेट 300 रुपए में बेच रहा है। फिर क्या पुलिस और प्रशासन की टीम ने जब छापेमारी की तो उनके होश फाख्ता हो गए। कंप्यूटर में वोटर लिस्ट की पीडीएफ स्टोर में, जिसके बाद उसे जब्त कर लिया गया। एसडीएम का कहना है कि ये पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी है और इसकी जांच होगी। किसान यूनियन के वो यहाँ पे आए होंगे तो उनको पता चला होगा कि यहाँ वोटर लिस्ट मिल रही है, तो यहाँ से आके वोटर लिस्ट 300 रुपये में उनने जैसा कि बताया कि ले गए। तो ये संगीन मामला था और बड़ा गंभीर मामला था। इसको देखते हुए हम लोग यहाँ छापे में हमारे देखते आगे तो ये बात सही पाई गई कि उनके द्वारा पीडीएफ कहीं से लाई गई थी। बता रहे हैं कि वेंडर के थ्रू या एनआईसी के थ्रू, इसकी अभी जाँच होगी। बहरहाल प्रकाशन से पहले ही अवैध रूप से वोटर लिस्ट बेचने का मामला तो गंभीर है। ऐसे में जांच इसकी भी होनी चाहिए कि क्या वाकई ये वही वोटर लिस्ट है जो प्रकाशित होने वाली थी, और अगर वही है तो फिर इस दुकान के मालिक तक कैसे और किसने पहुंचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक दिलचस्प खबर भी है मुरादाबाद से, जहां पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पुलिस कांस्टेबल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। यूपी पुलिस के कांस्टेबल रहे रिजवान कुरैशी ने 1 महीने पहले ही पुलिस महकमे से इसलिए वीआरएस ले लिया था क्योंकि वो प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाहते थे। इन दिनों रिजवान अहमद मुरादाबाद में अपने गांव गुजुपुर में घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पूर्व कांस्टेबल रिजवान हुसैन का कहना है कि जब कभी भी वो छुट्टी लेकर अपने गांव जाया करते थे तो अपने गांव की हालत देखकर वो सोचते थे कि उन्हें कुछ करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पुलिस की सरकारी नौकरी रिटायरमेंट से पहले छोड़ दी ताकि वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़कर अपने गांव की तस्वीर बदल सके। मैंने 1988 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुआ था। आज कुछ लोगों का इरादा था कि दीवान जी आप वीआरएस ले लो और आपको हम प्रधानी का चुनाव लड़ाएंगे। और मैंने अपना 12 अक्टूबर 2020 में वीआरएस से लेटर दे दिया। प्रदेश में पंचायत चुनाव की गहमागहमी के बीच कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। नॉमिनेशन से पहले चालान जमा करने के लिए प्रत्याशी या उनके समर्थक की बैंकों के आगे इतनी लंबी कतारें, मानो लोग खुलेआम कोरोना को आमंत्रण दे रहे हों। देखिए रिपोर्ट। कातिल कोरोना फिर से कहर बरपा रहा है, लेकिन यहाँ तो लोग जैसे कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं। ना तो मुंह पर मास्क और न ही 2 गज की दूरी। और तो और जिन पर कोरोना नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, वो भी कोरोना को खेल समझकर खिलवाड़ करने में पीछे नहीं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच चालान से लेकर नामांकन तक बहुत कुछ चल रहा है। वहीं गांव-गांव, शहर-शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये इटावा से आई वो तस्वीर है जो डरा रही है। दरअसल यहां भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में नॉमिनेशन से पहले चालान फॉर्म जमा किया जा रहा है, जहां हजारों महिला और पुरुष प्रत्याशी घंटों से कतार में खड़े हैं। लेकिन यहां हैरान करने वाली बात यह है कि यहां खड़े बहुत सारे लोग न तो मास्क लगाए हैं और 2 गज की दूरी तो दूर दूर तक नदारद है। कुछ महिलाएं तो अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ नजर आई। अच्छा, आप यहाँ लाइन में लगी हुई है, बच्चा साथ में है? हाँ, सुबह 9 बजे से आए। सुबह 9 बजे। हाँ। किस पद के लिए चुनाव लड़ रही है? बीडीसी के लिए। हाँ। देखिए, व्यवस्था तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन पूरी तरीके से प्रशासन विफल है। क्योंकि अगर यही प्रशासन प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर काउंटर लगा देता चालान के लिए तो हो सकता था ऐसी व्यवस्था देखने को ना मिलती। बहुत ही अव्यवस्था है। वहीं बैंक पर इतनी भीड़ को लेकर बैंक कर्मी का क्या जवाब है, इन्हीं से सुन लीजिए। सर, ये तो प्रशासन को ही देखना होगा, क्योंकि हमको स्टेट बैंक की मुख्य शाखा है, हम कहा गया कि हमारे यहाँ तो सब लोग, इसलिए भीड़ हमारे हैं।
अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा है, लेकिन ये पूरा दायित्व प्रशासन ही देखेगा कि अगर भीड़ उनको लग रही यहाँ ज़्यादा है तो वो सोच सकते हैं इस बारे में। हालांकि ऐसी तस्वीरें सिर्फ इटावा की ही नहीं है, ये गाजियाबाद की तस्वीर है, जहां नॉमिनेशन से पहले HDFC बैंक में चालान जमा करने के लिए प्रत्याशियों या उनके समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई, जिसमें कई लोग बिना मास्क के दिखे, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो दिखी ही नहीं, लोग एक दूसरे के पास खड़े नजर आए। जरा सोचिए, कोरोना काल में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना नियमों की ऐसी अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है, ये सोचकर भी दिल सहम जाता है, सांसें थम जाती है। इटावा से मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और लॉकडाउन के नाम पे हमारे भी हाथ पांव फूल जाते हैं, बावजूद इसके ये तस्वीरें आई हैं। चलिए बात करें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। फतेहपुर पुलिस टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर निगरानी की, जिसमें पुलिस को 128 लीटर अवैध शराब मिली। साथ ही ड्रोन के जरिए निगरानी के बाद छापेमारी की गई तो महिला समेत 6 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इसके अलावा 15 क्विंटल लहन के साथ अवैध शराब आने वाली भट्टियों को भी नष्ट किया गया। ग्राम कंजरन डेरा मजरे नोनारा में दबिश देकर 2 अभियुक्तों को लगभग 105 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। नियमानुसार अभियुक्त पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया जा रहा है। साथ ही बकेवर थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस एवं आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से दबिश देकर अवैध शराब बनाने की भट्ठी एवं उपकरण तथा कच्ची शराब एवं अपमिश्रित शराब बनाने के सामान यूरिया एवं फिटकरी के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया जाए। तो पंचायत चुनाव की शुरुआत के साथ ही ग्रामीण इलाकों में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में इस बार चुनाव में क्या है गांव के लोगों के मुद्दे और वहां के लोगों की उम्मीदें, इसी की पड़ताल के लिए ABP गंगा पहुंचा बलिया के मोहन छपरा गांव, जहां हमारे संवाददाता अजय भारती ने पंचायत चुनाव को लेकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम सभा मोहन छपरा शिवरामपुर के पंचायत भवन पर, जहां पर इस ग्राम सभा के लोग इकट्ठे हैं। उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस पंचायत चुनाव में उनके मुद्दे क्या क्या होंगे। जी, आपका नाम? हमारा नाम विजय कुमार पांडे। क्या उम्मीद है इस चुनाव में ग्राम पंचायतों से और प्रधान से? देखिए, उम्मीद तो बहुत सारी जनता के पास है। बहुत विकास करना है। इस ग्राम सभा में विकास करना बहुत बाकी रह गया है, जो कि सारी जनता ये आस लगा करके ऐसा चुनाव कर रही है कि हमारे आशा के अनुरूप कोई प्रधान हो, जो कि हमारे गांव में जो पैसा आवे उसको सही दिशा में खर्च करे और विकास करे। आपका नाम क्या है? हर्षन यादव। अब इस चुनाव से आप क्या उम्मीद करते हैं? इस चुनाव से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो माने आने वाले में जो प्रधान होगा, आशा सब लोग लगाए हैं कि माने बहुत बड़ा विकास होगा। विकास तो हुआ है बहुत, लेकिन जो अधूरा है उसको विकास करने के लिए सभी यहाँ के ग्रामवासी जनता जो है कि आशा लगाए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो आप देख रहे होंगे। इनसे भी जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, इस चुनाव को लेकर मुद्दे क्या होंगे, कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इनसे भी जानकारी करते हैं। जी, आपका नाम? सुभावती देवी। इस गाँव में ग्राम प्रधान के चुनाव में या पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधान से या पंचायत से किस तरह की उम्मीद रखते हैं? बहुत चीज़ का उम्मीद रखे हैं हम लोग। हाँ, बहुत चीज़ का उम्मीद रखे हैं हम लोग।